80 और 90 के दशक की प्रेम कहानियों पर आधारित हिंदी फिल्मों पर गौर करें तो हर दूसरी फिल्म में नायक नायिका सिर्फ इसलिए परेशान रहते थे कि उनके खानदानों के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। चाहे बात करें कयामत से कयामत तक की, सनम बेवफा की, क्षत्रिय की या फिर सौदागर की। आज की इस अनसुनी बातों के बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इन्हीं फिल्मों में से एक सौदागर की बातें करेंगे। मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व कहानी लेखन किया था सुभाष घई ने। इसकी पटकथा लिखी थी सचिन भौमिक ने तथा संवाद लिखे थे कमलेश पांडे ने। तकरीबन 3 घंटे 33 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 9 अगस्त 1991 को तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे दिलीप कुमार, राजकुमार, मुकेश खन्ना, मनीषा कोइराला, विवेक मुश्रान, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, दलीप ताहिल, जैकी श्रॉफ, दीप्ति नवल, पल्लवी जोशी आदि। फिल्म सौदागर अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने तथा धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 8 गाने शामिल थे, जिनके बोल हैं इलू इलू, सौदागर सौदाकर, इमली का बूटा के 2 वर्जन, दीवाने तेरे नाम के, राधा नाचेगी, मोहब्बत की और तेरी याद आती है। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, मनहर उदास, मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, सुदेश भोसले और सुखविंदर सिंह ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 21 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म सौदागर साल 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 4 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म साजन, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म हम, जिसने 9.25 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, सुभाष घई ने जब इस फिल्म की घोषणा की और बताया कि इसमें दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ नजर आने वाले हैं, तो लगभग सबने कहा कि दोनों को साथ लेकर फिल्म पूरी कर पाना मुश्किल है और अगर हो भी जाए तो कम से कम 3 साल तो लगेंगे ही। इस संबंध में सुभाष घई बताते हैं कि न केवल मैंने दोनों अभिनेताओं को एक साथ काम करने के लिए मनाया, बल्कि फिल्म को महज 9 महीनों में ही पूरा कर लिया गया, जबकि मेरी पुरानी फिल्मों मसलन मेरी जंग, कर्मा, राम लखन आदि को बनने में 12 से 14 महीने लगे थे। फैक्ट नंबर 3, उस समय की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुभाष घई इस फिल्म से बॉबी देओल को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र ने मना करते हुए कहा कि सनी की तरह बॉबी को भी मैं खुद ही लॉन्च करूंगा। खैर, बॉबी तो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन बाद में यह भूमिका विवेक मुश्रान के झोली में जा गिरी। इसके अलावा यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि इस फिल्म के लिए आमिर खान, सलमान खान, चंद्रचूड़ सिंह, जॉनी वॉकर साहब के बेटे नासिर खान, पाकिस्तानी क्रिकेटर व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आदि भी एक समय पर इस भूमिका के दौड़ में शामिल थे। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप जानते हैं कि बतौर नायक नायिका विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला की यह पहली फिल्म थी, लेकिन आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस फिल्म से पहले ही उन्हें निर्माता पहलाज निहलानी अपनी फिल्म फर्स्ट लव लेटर के लिए साइन कर चुके थे और यहाँ तक कि यह फिल्म सौदागर से पहले रिलीज भी होने वाली थी। लेकिन सुभाष घई ने पहलाज निहलानी से कहा कि मैं इन दोनों को लॉन्च करना चाहता हूँ, आप मेरे बाद अपनी फिल्म रिलीज करें, इससे आपकी भी फिल्म को काफी फायदा होगा, क्योंकि दिलीप कुमार, राजकुमार, जैकी श्रॉफ और मुकेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों के होने से मेरी फिल्म हिट होनी निश्चित है और एक हिट फिल्म के नायक नायिका की अगली फिल्म को दर्शक मिलना तो लाजमी है। खैर, मामले को समझने के बाद पहलाज अपनी फिल्म की रिलीज को टालने के लिए मान गए और सौदागर के तकरीबन 1 महीने बाद जाकर 13 सितंबर 1991 को अपनी फिल्म रिलीज किया। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में मुख्य खलनायक के तौर पर अमरीश पुरी साहब को लिया गया था, जो कि अपनी भूमिका में शानदार लगे हैं, लेकिन इस भूमिका के लिए शुरू में सुभाष घई अजीत साहब को लेना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए अजीत साहब से संपर्क भी किया और उनसे कहा कि इस फिल्म में मैंने पहले ही दिलीप कुमार और राजकुमार साहब को ले लिया है और अगर आप खलनायक की भूमिका स्वीकार कर ले तो फिल्म में एक रेट्रो फील आ जाएगा। अजीत साहब, जो उस समय अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए कम फिल्में करने लगे थे और आउटडोर शूटिंग ना के बराबर करते थे, इसलिए उन्होंने इस भूमिका को साफ मना कर दिया। फैक्ट नंबर 6, 50 और 60 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में दिलीप कुमार, राजकुमार और देव आनंद साहब की तिकड़ी का राज होता था और इसी को ध्यान में रखते हुए फिल्म सौदागर की कास्टिंग अनाउंसमेंट के दौरान एक पत्रकार ने सुभाष घई से पूछा कि आपने दिलीप कुमार के साथ देव आनंद साहब को क्यों नहीं लिया। इस पर सुभाष घई
ने जवाब दिया कि मैं बचपन से देव साहब की फिल्में देखता रहा हूँ और उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। ऐसे में अगर मैं उन्हें एक्टिंग करते हुए सामने से देख लूँ तो मेरे मन में जो उनकी फिल्मी छवि है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में जैकी श्रॉफ के द्वारा निभाई गई मेहमान भूमिका के लिए शुरू में अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया। दरअसल इससे पहले ही 80 के दशक में सुभाष घई अमिताभ को लेकर देवा नामक एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन आपसी तालमेल में कमी के कारण वो फिल्म बीच में ही बंद हो गई और शायद अमिताभ इसी कारण सौदागर में मेहमान भूमिका करना नहीं चाहते हों। पर हाँ, उन्होंने फिल्म तो नहीं की, लेकिन इसके मुहूर्त में अवश्य उपस्थित हुए और मुहूर्त क्लेप दिया था। फैक्ट नंबर 8, साल 1959 में आई फिल्म पैगाम के दौरान हुए मतभेद के बाद अगले 30 सालों तक दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ न केवल कोई फिल्म की बल्कि उनकी बातचीत भी बंद थी। यद्यपि फिल्म सौदागर के लिए दोनों ने हामी तो भर दी, लेकिन इस दौरान भी दोनों ने यह ध्यान रखा कि सामने वाला हम पर हावी न हो जाए। सुभाष घई बताते हैं कि जिस दिन दिलीप कुमार और राजकुमार का एक साथ पहला सीन शूट होने वाला था, उसके पिछले रात को करीब 1:30 बजे दिलीप कुमार ने सुभाष घई को फोन किया और सीन के डिटेल के बारे में पूछा। घई समझ गए कि दिलीप साहब कल के लिए चिंतित हैं, अतः उनसे कहा कि आप निश्चित होकर सो जाए, मैं सब कुछ देख लूंगा। अगले ही दिन जब शूट शुरू हुई और जैसे ही दिलीप कुमार ने अपना संवाद बोला, राजकुमार ने सुभाष घई से कहा कि इनके डायलॉग तो सामान्य हिंदी के न होकर इसमें कोई देहाती लहजा भी शामिल है, जबकि मेरे डायलॉग्स तो पूरी तरह से हिंदी के हैं। इस पर सुभाष घई ने राजकुमार को समझाया कि दिलीप साहब गाँव के गरीब व्यक्ति हैं और आप पढ़े लिखे रईस खानदान के हैं, ऐसे में डायलॉग्स में अंतर तो होगा ही। राजकुमार को बात समझ में आ गई और वो बिना किसी हिल हुज्जत के सीन करने को तैयार हो गए। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब मनीषा कोइराला के हॉर्स राइडिंग वाले दृश्य आए तो उन्होंने ऊंचे नीचे रास्तों को देखते हुए घोड़े पर चढ़ने से मना कर दिया और कहा कि इसकी शूटिंग किसी बॉडी डबल के साथ कर लीजिए। मनीषा के इस अचानक फैसले से सुभाष घई को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अचानक से बॉडी डबल की व्यवस्था कहां से की जाए। खैर, मनीषा का डर भी जायज था, अतः उस दिन की शूटिंग टाल दी गई और अगले दिन मनीषा के बॉडी डबल के साथ शूटिंग शुरू की गई। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि इस फिल्म के लिए मनीषा और विवेक मुश्रान दोनों को ही हॉर्स राइडिंग सिखाई गई थी और उनके ट्रेनर का नाम था जीतू वर्मा, जिन्हें आप फिल्म सोल्जर में जोजो की भूमिका में देख चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, फिल्म का लोकप्रिय गीत दीवाने तेरे नाम का की धुन एक पाकिस्तानी गीत से मिलती जुलती सुनाई पड़ती है। ये गीत है कदीते हंस बोलवे, जिसे गाया था शौकत अली ने। आगे चलकर इस पाकिस्तानी गीत की न केवल धुन बल्कि मुखड़े के बोल को भी सैफ अली खान स्टारर फिल्म लव आजकल में संगीतकार प्रीतम ने हूबहू इस्तेमाल किया। वैसे जिक्र दीवाने तेरे नाम का गीत का हो ही रहा है तो आपको यह बताता चलूं कि आप इसे गीतकार आनंद बख्शी साहब की आवाज में भी सुन सकते हैं, जिसे उन्होंने किसी समारोह में गाया था। यह गीत आप YouTube पर उनके बेटे राकेश बख्शी जी के चैनल पर सुन सकते हैं। इस गीत को सुनकर शर्तिया आप बख्शी साहब की गायकी के कायल हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 11, अभिनेता मुकेश खन्ना बताते हैं कि महाभारत सीरियल की शूटिंग के दौरान उन्हें खबर मिली कि सुभाष घई उनसे मिलना चाहते हैं, वो भी आज शाम तक, क्योंकि घई साहब उसके बाद कुछ दिनों के लिए लंदन रवाना होने वाले हैं। मुकेश जी उस दिन महाभारत की शूटिंग के बाद चेन्नई किसी अन्य फिल्म की शूटिंग के लिए जाने वाले थे और लगभग पूरे दिन व्यस्त थे। ऐसे में उन्होंने शूटिंग में बमुश्किल कुछ समय निकाला और सुभाष घई से मिलने जा पहुँचे। सुभाष घई ने उन्हें देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कौन आता है भाई। दरअसल मुकेश जी भीष्म पितामह के गेटअप में ही चले गए थे, केवल कपड़ों की जगह पर जींस और शर्ट डाल ली थी। वास्तव में मुकेश जी को वापस लौटकर फिर से शूटिंग करनी थी। ऐसे में भीष्म पितामह की दाढ़ी मूंछ उन्हें फिर से लगाना पड़ता और इसमें काफी समय बर्बाद हो जाता। फैक्ट नंबर 13, फिल्म सौदागर की शूटिंग जब कुल्लू मनाली में हो रही थी तो एक दिन शूटिंग के दौरान ही काफी भीषण आंधी चलने लगी। उस दिन को याद करते हुए मुकेश खन्ना बताते हैं कि आंधी इतनी तेज थी कि यूनिट के सभी लोगों के पांव उखड़ने लगे और सभी ने सहारे के लिए कुछ न कुछ पकड़ लिया। खैर, आंधी जब गुजर गई तो पता चला कि ऐसी घटना यहाँ अक्सर तब होती है जब पहाड़ों की देवी कुपित हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 13, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस फिल्म में नायक बनने की रेस में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर और प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल थे और उन्होंने बकायदा इसके लिए अपने फोटोग्राफ्स भी सुभाष घई को भेजे थे और घई साहब उनसे काफी प्रभावित भी हुए, लेकिन प्रोफेशनल एक्टर न होने के चलते सुभाष घई ने उन्हें मना कर दिया था। वैसे बताता चलूं कि इमरान खान अपने सीनियर क्रिकेटर मोहसिन खान के नक्शे कदम पर चलते हुए बॉलीवुड में पांव जमाने की फिराक में थे। फैक्ट नंबर 14,
जुहू स्थित संतूर होटल में इस फिल्म का ग्रैंड मुहूर्त हुआ था, जिसमें फिल्म के कलाकारों सहित फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की थी। इस समारोह में सुभाष घई की पिछली फिल्म राम लखन के कलाकारों को राम लखन के कामयाबी के लिए भेंट भी दिए गए। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने मुहूर्त क्लिप दिया और इसी के साथ स्टेज पर अनुपम खेर मंदारी के गेटअप में नजर आए और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच सौदागर को आवाज दी। जिसके बाद स्टेज के एक ओर से राजकुमार आए तो दूसरी ओर से दिलीप साहब और दोनों के बीच कुछ जबरदस्त संवाद सुनने को मिले। फैक्ट नंबर 15, फिल्म सौदागर की सफलता में इसके गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहा। फिल्म के एल्बम की कुल 30 लाख कॉपियां बिक गई और ये साल 1991 का चौथा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। इसके अलावा साल 1991 के शिवा का गीतमाला में इसके 3 गीतों को जगह मिली। जहां सौदागर सौदाकर गीत को 5वां स्थान मिला, वहीं इलू इलू गीत को 9वां स्थान मिला और इमली का बूटा बेरी का पेड़ गीत को 19वां स्थान हासिल हुआ। फैक्ट नंबर 16, फिल्म सौदागर ने हिंदी सिनेमा में एक नई कवायद शुरू की थी। दरअसल फिल्म की वीडियो कैसेट में विज्ञापन डालकर रिलीज किया गया था, जिससे टीवी की तरह वीडियो सीडी में भी फिल्म देखते हुए दर्शकों को विज्ञापन देखने पड़ते थे। इन विज्ञापनों के कारण पूरी फिल्म को एक की जगह 2 कैसेट्स में डालना पड़ा, जबकि सौदागर से पहले एक फिल्म की एक ही सीडी हुआ करती थी, लेकिन सौदागर के बाद 2 कैसेट्स होने लगे ताकि उनमें विज्ञापन डाले जा सके। फैक्ट नंबर 17, फिल्म के बढ़ते हुए बजट को देखते हुए फिल्म के फाइनेंसर भरत शाह ने एक तरकीब निकाली। फिल्म में शादी और पार्टी वाले दृश्य को फिल्माने के लिए अलग से सेट बनाने की जगह पर उन्होंने आशा भोसले और रेशमा जैसी गायिकाओं के कॉन्सर्ट के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म्स को शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया, जिससे नए सेट लगाने का पैसा और समय दोनों की बचत हो गई। गौरतलब है कि अपनी इसी तकनीक के कारण 1991 में भरत शाह ने हिना, सौदागर, सड़क और दिल है कि मानता नहीं जैसी हिट फिल्में दी थी। फैक्ट नंबर 18, फिल्म सौदागर में एक दृश्य है जहां दिलीप कुमार और राजकुमार एक दूसरे को सालों बाद मिलते हैं और एक दूसरे को खूब गालियां सुनाते हैं। ये दृश्य छोटा सा था, लेकिन ये सीन करते करते दोनों कलाकार इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हो गए कि वो भूल गए वो अभिनय कर रहे हैं। फिल्म में गंवार, जाहिल और पाखंडी जैसे अपशब्दों का खूब प्रयोग किया गया, जो कि इसकी स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं थे। फैक्ट नंबर 19, फिल्म सौदागर की सफलता के बावजूद सुभाष घई ने फिल्म के किसी भी प्रमुख कलाकार के साथ सालों तक काम नहीं किया। दिलीप कुमार ने सौदागर के बाद फिल्मों से लगभग संन्यास ले लिया, वहीं राजकुमार ने अपने कैंसर के कारण फिल्मों की संख्या कम कर ली थी। मनीषा कोइराला के साथ सुभाष घई का मनमुटाव हो गया था और दोनों के बीच काफी समय तक बातचीत भी नहीं हुई। विवेक मुश्रान को सुभाष घई अच्छा अभिनेता नहीं मानते थे और विवेक और मनीषा की अगली 3 सालों में रिलीज हुई सभी फिल्में फ्लॉप भी हो गयी, जिसके कारण उन्हें साइन करना व्यावसायिक रूप से अच्छा नहीं रह गया। विवेक मुश्रान के साथ आखिरकार सुभाष घई ने 14 सालों बाद फिल्म किसना में काम किया। फैक्ट नंबर 20, सौदागर फिल्म जब शुरू हुई थी तब फिल्मों में संवाद फिल्मी और शायरी से भरे होते थे, जिनमें डायलॉग्स कविता जैसे लगते थे। लेकिन जब तक ये फिल्म रिलीज हुई तब तक ऐसे डायलॉग्स फिल्मों से गायब होने लगे थे। सौदागर की सफलता में ऐसे शायरी वाले डायलॉगबाजी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये संवाद 2 बुजुर्ग अभिनेताओं दिलीप कुमार और राजकुमार पर फिल्माए गए थे। लेकिन इस समय तक कई नए कलाकारों का उदय हो गया, जिसके कारण इस तरह के संवादों का पूरी तरह फिल्मों से लोप हो गया। फैक्ट नंबर 21, साल 1992 में आयोजित 37वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 9 श्रेणियों में नामित किया गया था। ये नामांकन बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के लिए सुभाष घई, बेस्ट एक्टर के लिए दिलीप कुमार, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अनुपम खेर, बेस्ट विलेन के लिए अमरीश पुरी, बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए मनीषा कोइराला, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए कविता कृष्णमूर्ति और बेस्ट एडिटिंग के लिए वामन भोसले और गुरुदत्त शिराली को मिले थे। इनमें से केवल बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एडिटिंग के लिए ही फिल्म को जीत हासिल हुई थी। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि इतने नामचीन निर्देशक होते हुए भी सुभाष घई को बतौर निर्देशक आज तक केवल एक ही फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ है। हाँ, साल 1998 में उन्हें फिल्म प्रदेश के लिए एक और फिल्म फेयर अवार्ड अवश्य मिला, लेकिन यह उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए हासिल हुआ था। तो ये थी साल 1991 में आई फिल्म सौदागर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।